गुरु जी, जय गुरु जी। पहले गुरु जी महाराज जी को जय गुरु जी महाराज जी, फिर सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का बहुत प्यारा अनमोल सा सत्संग आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। उससे पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज, आज गुरु संगत जी मेरा जन्मदिन है 20 अप्रैल 2025 में। तो आज मैं 38 पता नहीं 39 की हो चुकी हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने तो मुझे बताया कि तेरी सांसें तो कब की खत्म हो चुकी थी, मतलब तेरा जीवन तो कब का खत्म हो चुका था, और ये सब कुछ मेरा दिया हुआ जन्म है तेरा। तो संगत जी, मैं तो ये बात मुझे पहले से ही पता थी, क्योंकि 1.5-2 साल पहले मेरी तबीयत इतनी खराब रहती थी ना, बल्कि मैं कितनी बार, मुझे गुरु महाराज ने, माता रानी ने, सभी देवी देवताओं की मैं बहुत लाडली, सभी गुरु देवी देवताओं ने मुझे, जब मेरा मतलब मेरी सांसें उखड़ रही थी, तब मैंने सारे भगवानों को याद करा था। तब इन्हीं का ही आशीर्वाद है, गुरु जी महाराज जी का ही आशीर्वाद है, जो आज मैं आप सभी के बीच में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। नहीं तो मैं और मेरा परिवार पता नहीं कहाँ होता, कहाँ नहीं। आज हम सब इकट्ठा एक साथ हैं, और एक ही धागे में मोतियों की तरह पिरोए हुए उस सुंदर हार की तरह हम अपने परिवार में सजे हुए हैं, ठीक ठाक हैं, सलामत हैं। तो ये सब गुरु जी महाराज जी की कृपा है। इसके अलावा तो मैं कह रही हूँ कुछ नहीं है। अभी मैंने एक गुरबानी में, पता नहीं किसी उसमें सुना था सत्संग, कि एक लड़के को कार चाहिए होती है, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता था। वो उसको किसी ने बोला तो गुरुद्वारे जा, सेवा कर, पाठ कर, तुझे मिल जाएगा। उसने गुरुद्वारे सेवा करी, पाठ करी, उसे नहीं मिला। वो निराश हो गया कि मैं गुरुद्वारे पाठ भी करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, तब भी मुझे बाबा महाराज जी कुछ नहीं दे रहे, तो मैं नहीं करूंगा। गुस्सा हो गया, वो नाराज हो गया। तब एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ इंसान मत्था टेकने आता है, और जब देखता है कि उस व्हील चेयर बैठा हुआ इंसान इतनी बड़ी गाड़ी से उतर रहा है, बहुत मतलब बहुत हाई फाई गाड़ी थी संगत जी। जब वो देखता है उस बंदे को व्हील चेयर पे से, उस कार में से उतरते हुए, उसके पास बहुत बड़ा घर, मतलब बहुत अमीर था वो बंदा। जब वो बाबा जी के दरबार में गया तो उसने उसने उससे बातचीत करी होगी कुछ, तो उसमें यही सुनने को मिला था कि मेरी गाड़ी बंगला सब तू ले ले, मगर मुझे तंदुरुस्ती दिलवा दे बाबा जी से। मेरे को तंदुरुस्ती चाहिए, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। तो यही है, इसी सत्संग से हमें ये पता चला कि जिंदगी में हमारे हाथ पैर सलामत रहे, हमें तंदुरुस्ती रहे, जीवन मिले, तो हम सब कुछ कर सकते हैं संगत जी। अगर हम तंदुरुस्त ना रहे और ये जीवन ना रहे हमारे पास, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो गाड़ी बंगला तो ये सब आने जाने वाली चीजें हैं। अगर इंसान इस दुनिया में सलामत और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग से तंदुरुस्त रहे, बिल्कुल गुरु जी महाराज जी के सेवा में लगा रहे और तंदुरुस्ती ले, अपने कर्मों को अच्छे कर्म करे, अच्छा सब कुछ अच्छा करे अपनी जिंदगी में, तो वो भगवान का प्रिय हो जाता है। और भगवान भी उसका ना चाहकर भी उसके कर्मों को बदल देते हैं, और ना चाहकर भी जो उसके नसीब में नहीं होता वो सब लिख देते हैं। मैं गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ एक शिक्षा के लिए, कि इतनी बड़ी सीख। संगत जी, पता नहीं मेरे को माता रानी या गुरु जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है कि मेरे को गुरु जी महाराज ने इतनी बड़ी बुद्धि दे रखी, मैं हर तरीके से हर चीज को एडजस्ट और समझ लेती हूँ। जब मैं कुंवारी थी ना संगत जी, तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहती थी, खूब हंसना खेलना कूदना, हर चीज में मस्त रहती थी संगत जी। मगर जब से शादी हुई है, तब शादी के बाद पता चलता है कि शादी के बाद हमें किस किस चीज की जरूरत है ना संगत जी। शादी हो जाती है तो अच्छे पति की जरूरत होती है, वो गुरु जी महाराज ने दिया। शादी हो जाती है तो बच्चों की जरूरत होती है, वो गुरु जी महाराज ने, एक प्यारी सी बेटी मेरी माता रानी ने, मेरे गुरु जी महाराज ने दी। और शादी हो जाती है संगत जी, तो आने जाने के लिए बाइक या मोटर साइकिल या गाड़ी कुछ ना कुछ चाहिए होती है, बट माता रानी ने बिना मांगे ही दे दी गाड़ी भी। मैं उस छोटी हो बड़ी हो उस गाड़ी में बहुत खुश हूँ कि वो हमारा इतना साथ देती है। उस गाड़ी में हम बारिश में, आंधी तूफान में, सर्दी में, गर्मी में आराम से कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी महाराज का। और गुरु जी महाराज ने मतलब संगत जी ससुराल में कहते हैं लड़कियों की गलती निकाल देते हैं, मगर कभी कभी लड़कियां भी गलत नहीं होती हैं, अपना बेस्ट देने की सोचती हैं, वो सबसे अच्छा अपने ससुराल में अच्छे से रहने की कोशिश करती है। बट ये ना, एक चार बददिमाग लोगों के बीच में अगर एक अकलमंद चला जाए, तो या तो वो दुनिया घर अच्छा स्वर्ग से, वो मतलब नर्क से स्वर्ग हो जाता है, या फिर वो घर उस इंसान को ही नरक बना देता। तो ऐसा ही मैं गुरु जी महाराज जी माफी चाहती हूँ ऐसे बड़े बोल बोलने के लिए।
पता नहीं मेरे ससुराल वालों ने मुझे समझा नहीं है, नहीं मेरा वहाँ मन भी नहीं लगता। कहते हैं इंसानों से घर होता है ना कि घर से इंसान। संगत जी मुझे उस घर में बहुत अच्छा लगता था, बड़ा मेरा मन लगता था जब तक वो इंसान अच्छे थे। जब वो इंसानों ने मेरे साथ मतलब अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया ना, हर चीज में मेरी गलती निकालनी शुरू कर दी, मुझे समझा नहीं, तो वहां पे मेरा मन लगना बिल्कुल बेकार हो गया। फिर मैं गुरु जी महाराज ने मुझे मेरे पति के साथ इधर उधर भिजवा दे, जहाँ नौकरी वहीं रह रहे। बट अब शरीर साथ नहीं देता संगत जी, और गुरु जी महाराज शरीर इतना कमजोर हो गया, इतना मन वो था, क्योंकि अब किराए के घरों पे सामान उठा उठा के ले जाके लगाना। फिर अपने अब मेरी आदत भी है संगत जी, बहुत सी संगत ऐसी होती है कि लारा फैला के बैठी रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे को जब तक घर सेट ना हो जाए, जब तक मेरे को भूख नहीं लगती, ऐसी मेरी आदत है। जब तक घर साफ सुथरा सुंदर ना लगे तब तक मेरा भूख नहीं वो नहीं लगती। तो ये सब गुरु जी महाराज जी की वो है। तो एक शादी के बाद घर की भी जरूरत पड़ी, बाकी गुरु जी महाराज की कृपा है, आशीर्वाद है, जब नसीब में होगा तब दे देंगे। उसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। और संगत जी आज मेरे जन्मदिन पे गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत मैसेज में भेजते थे कि बेटी तू साक्षात लक्ष्मी का रूप है, तेरी बेटी लक्ष्मी का रूप है, तुम पायल पहने करो, दोनों घर में पायलों की आवाज रहेगी तो घर में लक्ष्मी का आगमन रहेगा। अच्छे से रह करो, खुश रह करो, सच सवर के रह करो, सुंदर रह करो, जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी पॉजिटिविटी आएगी घर में। संगत जी मेरे पायल तो थी मगर वो पुरानी थी, मेरा पहनने का मन नहीं करता, जब तक चमकती नहीं थी मेरा मन ही नहीं करता था। और पहली बात मेरे साथ इतने अजीब अजीब सी हरकत हुई थी, मुझे पायलों की आवाज से भी डर लगता था। अब गुरुजी महाराज ने मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले मुझे मेरे पति के द्वारा मुझे पायल गिफ्ट कराई। मैंने मना कर दिया था कि पैसे वैसे की परेशानी है, घर चलाना है, ये वो कैसे चलेगा कैसे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, रहने दो। बट मन में ये हुआ कि उन्होंने बोला खर्चा वर्चा चलता रहेगा, ये तो पूरी जिंदगी की वो है, तो आ जा, मैं लेके चलूंगा सुनार के, हम अपनी पसंद के ले लें। तो ये भी गुरुजी महाराज ने मेरे मन में भाव डाला कि मैंने कहा चल बंदा इतने उस रिक्वेस्ट कर रहा है, चल एक बार देख के आती हूँ उसकी मन की, नहीं पसंद होगी तो आ जाऊंगी अगर। और गुरुजी महाराज ने इतने सुंदर ज्वेलर्स यहाँ भेजा, इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी लेटेस्ट नए फैशन की। गुरुजी महाराज ने एक पायल गिफ्ट करी है, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। मुझे ना तो किसी ने कोई गिफ्ट करा बर्थडे में, ना कोई जन्मदिन विश करा। तो सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज की चरणों में बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही। संगत जी 11 बजने वाले हैं और गुरुजी महाराज जी का तो मैं अपने जीवन की शुरुआत अपने जन्मदिन पे देवी देवताओं को पाठ पूजा जो भी प्रसाद चढ़ा के करती थी, शुरू से मेरा नियम। और आज भी मेरा मन नहीं माना, तो आज गुरुजी महाराज के चरणों में बैठ के अपना पाठ वाठ पूजा पाठ मतलब जो भी है पत्थर टेक के आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज अपना आशीर्वाद देना, और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मोर पंखी मोर की, और इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। मैं कह रही संगत जी इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतने सारे दर्शन होते हैं गुरुजी महाराज के, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो लख लख शुक्राना गुरुजी। और बाकी गुरुजी महाराज को पता है मेरे मन की क्या है क्या नहीं। संगत जी जब से मैं नोएडा से लुधियाना शिफ्ट हुई हूँ तो गुरुजी के आसपास के माहौल में आ गई, जैसे गुरुजी जहाँ रहते थे। बट गुरुजी महाराज जी को पता है मैं यहाँ पे परिवार में मतलब आना जाना किसी के है नहीं, अकेले ही महाराज जी के साथ बच्ची के साथ अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मन नहीं लगता लगा लेती हूँ बस, बाकी गुरुजी महाराज जी को। तो यही मेरा एक बहुत प्यारा सा सत्संग था संगत जी, जिसमें गुरुजी महाराज ने ऐसा फील कराया कि कहते तू अकेला महसूस मत करेगा, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे जो भी परेशानी दिक्कत है मुझसे बोल। तो उसके लिए लख लख शुक्राना। एक माँ बाप का दर्जा मतलब एक माँ बाप की तरह मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए, हमेशा हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए, हमारा हमेशा अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के दिन गुरु जी अपना आशीर्वाद कृपा बरसाए रखना। आज के दिन क्या हमेशा हमारे अंग संग रहना, सभी संगत का भला करना, सबके साथ रहना गुरु जी, सर्बत का कल्याण करना। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, इनकी भी कोई इच्छा है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही हो, इनकी भी इच्छा पूरी करना गुरु जी महाराज, इनको भर भर के ब्लेसिंग्स देना। तो यही मैं अपने सत्संग को दाम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।